Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is यदि a plus 1, 3a, 4a plus 2 समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखी है? समांतर श्रेणी क्या दे रखी है? मतलब यदि ये समांतर श्रेणी में है तो ये हमारी क्या है? समांतर श्रेणी a plus 1, 3a एंड 4a plus 2। ठीक है, ये हमारी क्या है? AP है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो जब ये समांतर श्रेणी है, यदि ये समांतर श्रेणी है तो इनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि इनके टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो इक्वल होना चाहिए सब जगह। ठीक है, तो फिर हम इसका ये देख लेते हैं, सर्वांतर यानी कि डिफरेंस डी। ठीक है, सर्वांतर यानी डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होना चाहिए? देखिए, ये A1 पद है, ये A2 पद है और ये क्या है? A3 पद। ठीक है, ये A1, ये A2, ये A3। तो जब डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो डिफरेंस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2 मतलब ये वाला A2 माइनस A1। ठीक है, माइनस A1 इक्वल टू ये तीसरा वाला पद A3 माइनस A2, ये दूसरा वाला पद। ठीक है, यानी कि डिफरेंस क्या होगा? ये A2 यानी दूसरा वाला पद माइनस पहला पद A1 बराबर होगा A3 यानी कि ये तीसरा वाला पद माइनस A2 यानी कि दूसरा वाला पद, है ना। यानी कि डिफरेंस तो इक्वल होगा कि दूसरे पद में से जो जितने दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके जो आएगा वही आएगा तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करके। ठीक है, तो अब हम इसमें रख लेते हैं वैल्यू। ये जो यहाँ पे क्या है? A2 कौन सा पद है? 3a। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3a, ये हो गया 3a माइनस A1। A1 क्या है? a प्लस 1। ठीक है, a प्लस 1, तो यानी कि 3a माइनस a प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू होगा A3 यानी कि तीसरा वाला पद 4a प्लस 2 माइनस A2 कौन सा पद है? ये दूसरा वाला पद है 3a, तो ये हमने लिख दिया 3a। ठीक है, अब हमारा इस तरह से बन गया ये। तो अब हम इसे थोड़ा ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं सोल्व करने के लिए। तो ये 3a माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, a में भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा माइनस a और फिर माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन होएगा तो इस जब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2 माइनस 3a। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया 4a प्लस 2 माइनस 3a। यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये है 3a माइनस a, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2a। ठीक है, यहाँ पे बचा 2a माइनस 1 इक्वल टू, ये है प्लस का 4a और ये माइनस का 3a। ठीक है, ये माइनस का 3a है, तो इसमें से ये माइनस हो गया, यहाँ पे a बचा केवल प्लस का a प्लस 2। ठीक है, अब ये हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स एक साइड ले लेते हैं और नंबर्स एक साइड, तो यानी कि ये a को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये 2a माइनस a इक्वल टू, इधर क्या बचा? 2, और ये जो इधर माइनस का 1 है इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे 2a में से a गया तो यहाँ पे क्या बचा? a, और ये कितना आ गया? 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि यदि a प्लस 1 कॉमा 3a प्लस 4a प्लस 2 ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया 3। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा।